Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. Hello and welcome you all in Study Darbar. The gateway to fulfill our dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I welcome you all in our channel. जहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सेकंड पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। काउंटिंग मतलब गिनना, कैसे गिनते हैं। तो इसमें दो टाइप की काउंटिंग होती है, एक होती है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दूसरी होती है एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अबे है क्या, किसी भी चीज को अरेंज करना, किसी भी चीज को रखना। तो बेसिकली अरेंजमेंट जब भी हम शब्द आता है ना, तो अरेंजमेंट में ये दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, कि कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मैं बोलूं, आपके पास 1 2 3 4 चार नंबर, क्या नंबर है, यू हैव 1 2 3 4 और इन चार नंबर से आपको बताना है 2 डिजिट नंबर्स कितने पॉसिबल हैं जो बन सकते हैं। तो आप करते बैठोगे, एक एक करोगे ना कि कितने पॉसिबल है। आप बोलोगे 12 है, 23 है, 34 है, फिर 13 है, फिर 24 है, करोगे ना ऐसा। तो इसको करने का तरीका होता है कि अगर मैं डायरेक्टली बोलूं कि इसका आंसर होगा 4 इंटू 3 12, अगर मैंने ये आंसर बोला तो ये कैसे आया, पहली बात तो ये आती है, ठीक है। दूसरा मैं इसको प्रूव करूं पहले कैसे, दिस इज द आंसर, परफेक्ट है ना, बट हाउ। तो लेट्स से फर्स्ट नंबर यहाँ पे एक होता है क्या, फर्स्ट इज यूनिट्स प्लेस, सेकंड इज टेंस प्लेस, है ना, कोई भी नंबर इसी फॉर्म में होते हैं। तो मैं टेंस प्लेस पर नंबर रखता हूं, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 या एक बार 4। समझ आ रहा है। अब जब इसमें और बढ़ोगे तो व्हाट यू हैव, 1 के अलावा व्हाट आर द नंबर्स व्हिच यू हैव, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4 से मेरा मतलब है 1 यहां पे है, तो 2 3 4 ये पॉसिबल आउटकम्स है। 1 और 2 12 बन सकता है, 13 बन सकता है, 14 बन सकता है। नन ऑफ द नंबर इज रिपीटेड है, यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। कितने कॉम्बिनेशन बनाना है, क्योंकि एक नंबर एक ही है ना, यू डोंट हैव 1 ट्वाइस, एक ही है, इसलिए मैं एक को यहाँ, इसलिए मैंने 1 2 3 4 नहीं लिखा, ठीक है। 2 तो बचा कितना, ये बचे, तो कितना बन सकता है 21 23 24। अरे यहाँ पे आओगे तो 30 1 2 4, तो 31 32 34। अगर यहाँ पे आओगे तो 41 2 3 41 42 43। हाउ मेनी नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ आया। तो कितने पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन, कितने पॉसिबल डिजिट्स आप फॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग 4 नंबर्स इज 12। कैसे आया, 4 into 12। इसका सिंपल सी बात है, एक यूनिट प्लेस है और एक टेंस प्लेस है, यही होता है। ये तरीका बता रहा हूं सिंपल, या परम्यूटेशन में और डिटेल में पढ़ोगे। तो बेटा अगर मैं बात करूं इस पोजीशन को भरने के लिए, या इस पोजीशन, पहले तुमने इस पोजीशन के लिए, तो मैं टेंस पोजीशन भरने के लिए हाउ मेनी नंबर्स डू यू हैव, कितने नंबर है तुम्हारे पास टेंस प्लेस भरने के लिए। 1 2 3 4 चार नंबर है, चार में से कुछ भी भर सकते हो, तो चार पॉसिबिलिटीज है, यू कैन फिल 4 नंबर्स आउट देयर। इनटू यूनिट्स प्लेस पे कितनी पोजीशन भर सकते हो, एक, इन चार में से एक तो तुमने भर दी, अब बची कितनी, 3। चार में से एक तुमने चूज करके यहां पे डाल दिया, अब बची कितनी, 3। इन 3 नंबर्स में से किसी एक नंबर को यहां लिख सकते हो, इनका मल्टीप्लिकेशन करो, यू विल गेट द आंसर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। इतने आउटकम्स आप ड्रॉ कर सकते हो या इतने आउटकम्स आप बना सकते हो। समझ आ रहा क्या बोल रहा हूं। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन यू हैव, सानिया हैज 2 स्कूल बैग्स एंड 3 वाटर बॉटल। सानिया के पास 2 स्कूल बैग हैं और 3 वाटर बॉटल है। तुम बताओ कितने नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट है, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं जिसमें वो एक बॉटल और एक बैग लेके चले, डिफरेंट कलर्स के होंगे। 2 बैग है मेरे पास, 3 बॉटल है, तो आज मैं कौन सी ले जाऊं, बच्चों को होता है ना। तो यू हैव 2 बैग्स एंड 3 वाटर बॉटल। तो इसमें क्या करोगे, वाटर बॉटल 1 वाटर बॉटल 2 1 2। अब तुम्हारे पास बैग कितने हैं, 1 2 3 1 2 3, कितना आ जाएगा, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2
2 3, यही पॉसिबल आउटकम्स है। ये यहां पर क्या दर्शा रहा है, बैग, और यहां पर क्या दर्शा रहा है, बॉटल, इसलिए 1 1 रिपीट हुआ है, मतलब फर्स्ट बॉटल एंड फर्स्ट बैग। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कितने पॉसिबल आउटकम बने, 1 2 3 4 5 6। यहां पे क्या कर दूं, एक वाटर बॉटल का होगा और एक बैग का होगा। कितनी वाटर बॉटल तुम्हारे पास है, 3। कितने बैग तुम्हारे पास है, 2। तो आंसर कितना आया, 6। 6 तो आ गए। समझ आ रहा है? तो दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दूसरा आता है एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या आता है, एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। व्हाट इज एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है? तो एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या करेंगे, सपोज एक नया क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर तुम्हारे पास है 4 हैट है तुम्हारे पास, या तुम्हारे पास 4 पैंट है, 4 ट्राउजर्स यू हैव एंड 3 शर्ट्स यू हैव। तुम्हारे पास 4 पैंट है, 4 ट्राउजर है और 3 शर्ट है। तुम्हें पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना है कि इन दोनों के मैं किस तरीके से पहनूं कि डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास क्या हो, या उतने दिन तक मैं इन पैंट को पहन सकूं और शर्ट्स के, मतलब कॉम्बिनेशन अलग। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो? आप क्या करोगे, एक पैंट लोगे, उसके साथ पहली शर्ट, दूसरी शर्ट, तीसरी शर्ट, चौथी शर्ट करोगे, तो आपके नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने बन सकते हैं? तो इस जैसी कंडीशन में जब हम बात करते हैं तो विल यूज द फॉर्मूला ऑफ 4 + 3, दैट इज 7 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप पहन सकते हो, जिसमें नन ऑफ द पैंट और नन ऑफ द शर्ट विल बी रिपीटेड। कोई भी शर्ट और कोई भी पैंट रिपीट नहीं होगा। समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? So this is how you will going to make the combination. 7 दिन तक तुम कपड़े पहन सकते हो। समझ आया? Suppose the question था Ramesh has 5 hats, Ramesh has 4 trousers and 3 shirts. In how many different ways can he choose either a shirt or a pant? या वो पैंट चूज करे या तो शर्ट चूज करे, कोई एक चीज उसको चूज करनी है। तो कितने तरीके हैं कि वो एक चीज चूज करे? तो एक दिन या तो वो एक पैंट पहनेगा, बाकी चीज नहीं, दूसरे दिन 2 पैंट पहनेगा, 3 पैंट, चौथा पैंट पहनेगा, फिर एक दिन या तो पहली शर्ट पहनेगा, दूसरी शर्ट पहनेगा या चौथी शर्ट पहनेगा, लाइक दैट। समझ आ रहा है? सो दिस इज द फॉलोइंग आउटकम ऑफ दिस। समझ आ रहा है? इन पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, दैट हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर, हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन और फाइंडिंग द अरेंजमेंट। कैसे करते हैं देखते हैं। So let's solve 2 questions, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के। ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर, 11 क्रिकेट प्लेयर्स हैं, इनमें से 1 is to be chosen as captain and another as vice captain. How many choices are there? कितनी choices हैं? देखो यार, एक कैप्टन, एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन। कैप्टन बनने के दावेदार, पहले कैप्टन चुना जाता है, वाइस कैप्टन, तो पहले कैप्टन चुनेंगे यार। और जिसको कैप्टन बना दोगे वो वाइस कैप्टन बनेगा क्या? नहीं, ऐसा होता है क्या? रोहित शर्मा कैप्टन भी है और वही वाइस कैप्टन भी है। रोहित शर्मा कैप्टन है तो वाइस कैप्टन शुभमन गिल या हार्दिक पांड्या था ना, वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या था, ठीक है? तो पॉसिबल। तो कितने प्लेयर टोटल है? 11। तो तुम्हारे पास चॉइस कितनी है कोच के पास कैप्टन बनाने के लिए? 11। 11 चॉइसेस आर देयर टू बिकम द कैप्टन, टू मेक द कैप्टन। अब कितनी चॉइसेस उसी कोच के पास है टू मेक द वाइस कैप्टन? एक हट गया था 11 में से, तो कितने बचे? 10। तो 10 चॉइसेस है ना। अब ये 11 कोई भी हो सकते हैं शफल्ड, 10 कोई भी हो सकते हैं शफल्ड। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? वही बताया था जो अभी प्रोडक्ट वाला, प्रोडक्ट प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट या प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्या बताया था? इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 1 1 0 एज योर आंसर। होप दिस इज क्लियर टू यू। कैसे बनना है समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पहले खुद ट्राई करना, फिर उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करना। देयर आर 4 doors in Lotus temple. In how many way can a person enter the temple and leave by a different temple? भाई 4 दरवाजे हैं किसी मंदिर में, लोटस टेम्पल में 4 दरवाजे हैं। 4 दरवाजे में से किसी भी एक दरवाजे से अगर अंदर आता है इंसान, तो वो इंसान जिस दरवाजे से अंदर आया है उसको छोड़ के जो बचे हुए दरवाजे उनसे बाहर जाएगा। अब यार तुमको क्या पता, तुम कहीं से भी जा सकते हो भाई। एंटर की बात करें और एक बार एग्जिट की बात करें, तो आपके पास एंटर होने के लिए हाउ मेनी चॉइसेस डू यू हैव? यू हैव 4 चॉइसेस, 4 चॉइसेस है, 4 दरवाजे से आप जा सकते हो। तो यहां पे आएगा 4
और कितनी चॉइसेस बची अब आपके पास एक दरवाजे से अंदर आने के बाद। जिस दरवाजे से अंदर आ गए उससे अब वापस नहीं जाना है, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन, लीव बाय अ डिफरेंट डोर, दूसरे दरवाजे से आएगा। तो कितनी चॉइसेस बची तुम्हारे पास? 3। वही ट्री अगर बनेगा, समझ आ रहा है, 3 बनेगा तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आता है? 12। ये कैसे आता है तो मैं चित्र बना के दिखा दे रहा हूँ। फर्स्ट डोर, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 4, 1 2 3 4, 4 बन सकते हैं। अब जब 1 से गया तो निकलेगा सेकंड में कितना? ये सेकंड है, तो 1 से गया तो 2 3 4 पॉसिबिलिटीज, 2 से गया तो 1 3 5 1 3 4 पॉसिबिलिटीज, तीसरे से 1 2 4 और चौथे से 1 2 3, टोटल कितने बन गए? अगर 1 से किया तो 1 2 1 3 1 4, 4 कॉम्बिनेशन, 2 1 2 2 2 4, 4 कॉम्बिनेशन, सॉरी 3 कॉम्बिनेशन ना, 1 2 1 3 1 4, 3 कॉम्बिनेशन। दूसरा 2 से एंटर हुआ, 1 से निकला, 2 से एंटर हुआ, 3 से निकला, 2 से एंटर हुआ, 4 से निकला, मतलब 2 1 2 3 2 4, 3 कॉम्बिनेशन। 3 से निकला, अंदर गया, पहले से बाहर आया, दूसरे से बाहर आया या चौथे से बाहर आया, तो 3 1 3 2 3 4, 3 कॉम्बिनेशन। लास्ट 4 से एंटर हुआ तो उसके पास 1 2 3 3 है, 4 1 4 2 4 3, टोटल 3 into 4 कितने आते हैं? 12। तो दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू सॉल्व और यू विल गोइंग टू अप्लाई दीज basic principles of counting whenever we will going to solve the permutation and combination in detail। तो इसके बाद की एक्सरसाइज बेसिकली अब हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन की। परम्यूटेशन में एग्जैक्टली है क्या, ये हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया। सबसे पहले हमने फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू फैक्टोरियल, उस फैक्टोरियल का यूज बार बार यहाँ पर होगा। दूसरा हमने एक और चीज क्या पढ़ लिया कि कैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग को यूज करते हैं। बेसिकली 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग होते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एक होता है एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया इन डिटेल। अब आप ML अग्रवाल या जो भी आपके पास बुक है उस बुक की एक्सरसाइज नंबर 2 में ये C से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन काइंडली कमेंट थ्रू अ कमेंट सेक्शन और यू कैन डायरेक्टली DM me in my Instagram profile. Till then, thank you.